Myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College as an assistant professor, and today we will discuss algebraic structure, group and subgroup and order of group, right. Then first we will discuss what is algebraic structure. So basically how to form an algebraic structure, based on that ki what elements belong in that set, that is non-empty set, and which operation operate on that elements of this set. And these are the defined the set of define a definition of algebraic structure. Just we see the definition. Cryptography is the what? Cryptography is basically how to hide the word, how to convert the word one form to another form and again the real form. But cryptography requires the sets of the integer and specific operation that are the defined for the those sets. Sets we will discuss in previous lectures, and the combination of the sets and the operation, main thing is what? Set and operations that are applied to the elements of the that set is called the algebraic structure. How to represent it? Suppose that we non-empty set G and is represented in the bracket, and suppose that we apply the operator O, operation O. So, how to represent the algebraic structure? Suppose that G comma O in big bracket, right. This is called algebraic structure, but it depends on it's defined or not. इसका मीनिंग क्या है बेसिकली कि जो हमारा ऑपरेशन ओ है वो डिफाइंड है या नहीं है, किस पे? इस नॉन एम्प्टी सेट जी पे. ये हम चेक करेंगे कैसे, इसको मैं अभी अब बताता हूं आपको. बट आज हम क्या कवर करने वाले हैं? व्हाट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज सेमी ग्रुप, मोनाइड ग्रुप्स, अबेलियन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, राइट. ओके, what is semi group? In algebraic structure system, set A and operation star is said to be a semi group if two properties under closed in that group, sorry that set. That means what? Star is closed under operation A. इसका मीनिंग क्या है? And star is associated with the operation A means what? अभी आपके यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत है. वो क्या है? सपोज दैट वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर में हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से. और एन में हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की तो 1 2 3 4 एंड काउंटेबल नंबर टिल एन, राइट. अब सपोज दैट इस पे हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं? प्लस. अगर हम इस सेट की बात करें तो इसमें ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं? प्लस. तो अगर हमने 1 + 2 किया तो आएगा क्या? 3. 3 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर. कितने भी नेचुरल नंबर में हम कितने भी ऑपरेशन प्लस लगा लें, हमारा ऑलवेज क्या फाइंड होगा? दैट इज नेचुरल नंबर. ऑलवेज फाइंड द नेचुरल नंबर. दैट मीन्स व्हाट? अगर हम बात करें कि हमारा सेट नॉन एम्प्टी सेट n, that is natural number, and operation plus, sorry that is not, that is plus actually, right. तो अगर हम बात करें that is the plus operator. अब ये हमारा सेमी ग्रुप है. वाई? अब इसमें दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? कि ये n जो है हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन वॉज प्लस ऑपरेटर के साथ जब भी हम इसके किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो आउटपुट हमारा हमेशा नेचुरल नंबर फाइंड आउट होगा. दैट इज व्हाट? इसका मीनिंग ये है कि जो नेचुरल नंबर है वो प्लस ऑपरेटर के अंडर क्लोज्ड है. क्लोज मीन्स व्हाट? कि जितने भी आप नेचुरल नंबर को ऑपरेट करोगे किसी भी नेचुरल नंबर से विथ प्लस ऑपरेटर, ऑलवेज फाइंडिंग द नेचुरल नंबर. दैट मीन्स व्हाट? जो हमारा प्लस ऑपरेटर है वो नेचुरल नंबर के अंडर क्लोज्ड है. दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी सक्सेसफुली बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर के लिए. नेक्स्ट है एसोसिएटिव. एसोसिएटिव मीन्स व्हाट? अगर a प्लस बी
प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। आप कभी भी देख लीजिए, ए की वैल्यू आप नेचुरल नंबर की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, दोनों के आउटकम इक्वल आएंगे। दैट्स मीन्स व्हाट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। और जिस कंडीशन में हमारी दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, दैट्स मीन ये जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, कौन सा, एन कॉमा प्लस, ये क्या है, सेमी ग्रुप है। दैट इज व्हाट, सेमी ग्रुप, राइट। अगेन अगर हम इसी के अंदर बात करें मल्टीप्लिकेशन डॉट ऑपरेटर के केस में, यहां भी आप देखेंगे जब भी नेचुरल नंबर को हम क्या करेंगे, यहां प्लस की जगह हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अगर रखें तो एन कॉमा डॉट, राइट। तो अगर हम डॉट ऑपरेटर रख रहे हैं तो डॉट के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव बोथ प्रॉपर्टीज आर होल्ड, राइट। मीन्स व्हाट, आप किसी भी नेचुरल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 दैट इज 2 एंड 3 इंटू 4 दैट इज 12 एंड 12 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, राइट। दैट्स मीन्स व्हाट, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन के केस में नेचुरल नंबर में पहली क्लोजर प्रॉपर्टी भी ट्रू होगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू होगी। दैट्स मीन्स व्हाट, दिस इज ऑल्सो सेमी ग्रुप। बट इन केस ऑफ माइनस, अगर हम बात करें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसकी, नेचुरल नंबर और माइनस की, माइनस ऑपरेटर की, तो माइनस ऑपरेटर में देखिए आप होल्ड नहीं करेगा, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, फॉर एग्जांपल दो नेचुरल नंबर लीजिए आप, आपने किया 2 - 1 तो आया क्या 1, ये ऑलरेडी नेचुरल नंबर है। बट अगर आपने किया 4 - 6 आउटकम क्या आएगा -2, -2 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं, दैट इज निगेटिव इंटीजर है। दैट्स मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉल्स हो गई, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी इन केस ऑफ माइनस ऑपरेटर विद नेचुरल नंबर। दैट्स मीन्स व्हाट, सेमी ग्रुप नहीं होगा। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो उससे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि नेचुरल नंबर प्लस ऑपरेटर के साथ जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है वो सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोजर और एसोसिएटिव। एंड अगेन अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में तो अगेन ये सेमी ग्रुप है। अगेन हम बात करते हैं नेगेटिव ऑपरेटर के साथ नेचुरल नंबर की, तो ये सेमी ग्रुप नहीं है, बिकॉज इसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ना फॉर्म होने का मीन्स व्हाट, कि हमारा जब क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं कर रही है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चेक ही नहीं करेंगे, दैट्स मीन यहाँ पे वो सेमी ग्रुप नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज दैट, मोनाइड। An algebraic structure system, suppose that set non-empty set A and operator is star is said to be a monoid if the following property was, 3 प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करेंगी, कौन कौन सी, अभी तक आपने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी एज आई टोल्ड यू, एंड नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड एक और ऐड हो गई, कौन सी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको समझने की जरूरत है, राइट। अब सपोज दैट हम बात करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की, तो इसका मीनिंग क्या है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हम अगर हम बात करें कि ए ऑपरेटर ई इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ एडिशन ऑपरेटर। अगर यहीं पे हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 की जगह 1 हो जाता। मीनिंग क्या है इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि किसी भी एलिमेंट से आप ऑपरेट करें तो सेम एलिमेंट फाइंड आउट होता है। सपोज दैट आप एडिशन ऑपरेशन ले रहे हैं किसी भी एक सेट के, नॉन एम्प्टी सेट के थ्रू। अब नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर में आप 0 तो बिलोंग नहीं करता है तो आपको होल नंबर लेना पड़ेगा। नेचुरल नंबर के केस में भी कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, मतलब वो मोनाइड नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी 0 एलिमेंट है ही नहीं है उसमें, तो एडिशन के केस में वो नहीं होगा। अगेन अगर आप समझने की कोशिश करें होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 0 मतलब इसमें है, तो 0 होने से बेनिफिट क्या हुआ, अगर होल नंबर को आप मोनाइड प्रूफ करना चाहेंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा। कैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि
अगर किसी भी होल नंबर को आप 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा, और जितने भी आउटकम आ रहे हैं एडिशन करने के बाद वो सारे बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ होल नंबर। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए ओ बी ओ सी जो मैंने आपको बताया अभी, ये भी प्रूफ हो जाएगा। ये ऑलरेडी ब्रैकेट्स के इक्वल के दोनों तरफ दोनों इक्वल आएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो आप देखें होल नंबर में 0 है तो एडिशन के केस में क्या होगा, 0 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। कैसे, अगर आप 0 को किसी भी ऑपरेटर से किसी भी एलिमेंट से ऐड करें तो सेम एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। मतलब अगर आप सपोज दैट आप करते हैं कि 2 + 0 आउटकम इज 2, 3 + 0 आउटकम इज 3, मीन्स व्हाट, जिस एलिमेंट से आप 0 को ऑपरेट कर रहे हैं, 0 इज व्हाट, आइडेंटिटी एलिमेंट, सेम एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। दैट्स मीन्स व्हाट, ये तीनों प्रॉपर्टी हमारी होल्ड जब करेंगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऐसे सेट को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, हम मोनाइड बोलेंगे। याद रखना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे मोनाइड। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होना मस्ट है। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होगी, आप उसमें ऑपरेट करके देखेंगे कि सेम एलिमेंट फाउंड आउट, सेम सेट का एलिमेंट फाइंड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसा कि यहाँ नहीं हो रहा था नेगेटिव के केस में। इसका मतलब कि पहली प्रॉपर्टी ही फॉलो नहीं हो रही है, दैट्स मीन वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ही नहीं है, राइट। तो आपकी तीनों प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, तभी आप प्रूफ कर पाएंगे कि वो सेमी ग्रुप है या मोनाइड है। या नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप की। अब ग्रुप क्या है, जो आपका मेन टॉपिक है आज का। तो व्हाट इज ग्रुप बेसिकली। तो अभी आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है G और ऑपरेटर है O, या डॉट ले लीजिए, आप इसको डॉट कर लीजिए, राइट। तो डॉट ऑपरेटर और G ऑपरेटर इफ इसे फॉर्म अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, दैट्स मीन्स व्हाट, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब एक एलिमेंट है A एंड जो आपका अलजेब्रिक ऑपरेटर है AOB इज इक्वल टू C, where A, B, C belongs to G। दैट्स मीन्स व्हाट, कि आप A और B दोनों किसके एलिमेंट हैं, G के, और इसको ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद जो आउटकम आ रहा है वो भी बिलोंग किससे कर रहा है, G से। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। अगेन एसोसिएटिव मैंने आपको पहले ही बताया, AOB, O मतलब ऑपरेटर, जिस ऑपरेटर से OC इज इक्वल टू, अगर हम ब्रैकेट्स चेंज कर दें, AOBOC, राइट। तो ये ऑपरेटर, ये दोनों अगर साइड्स इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, दैट्स मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, AOB इज इक्वल टू BOA, राइट। अगर ऐसा होता है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है किसी भी केस में। अब सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारा एक इंटीजर का सेट है, तो मैं अगर एडिशन के केस में बात करूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, बोथ आर इक्वल टू 5, राइट। तो 3 + 2 इक्वल टू 3 + 2, 2 + 3 अनइक्वल टू 5। 5 भी क्या है, इंटीजर है, एंड ऑल आर द इंटीजर, एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, फॉर एग्जाम्पल। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ E इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन एनी सेट, तो A ऑपरेटर O ऑपरेट विद द आइडेंटिटी एलिमेंट E इज इक्वल टू A। अगेन अगर इसको हम रिवर्स भी करें ऑपरेट, देन AEOA बोथ आर इक्वल, एंड E, A बिलोंग्स टू G, राइट। इन दैट केस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। एंड फोर्थ वन प्रॉपर्टी इज व्हाट, यूनिवर्स। अभी मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, राइट। ग्रुप के केस में सिर्फ 4 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी। कौन कौन सी मैं बताता हूँ। आइडेंटिटी इन्वर्स क्या है, इन्वर्स एलिमेंट आप समझिए क्या है। जो भी इन्वर्स एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन बेसिकली ये है कि किसी भी एलिमेंट को अगर उसके इन्वर्स से ऑपरेट किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट हो जाता है। कैसे, पहले इसकी डेफिनेशन इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। A ऑपरेटर ऑपरेटेड विद द A इन्वर्स इज इक्वल टू E, एंड A इन्वर्स ऑपरेटेड विद A, एंड A, E, A इन्वर्स बिलोंग्स टू G,
राइट। इन दैट केस अब बात, ये सारे आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई है अगर, तो आप ये देखें कि हम ग्रुप किसको बोलेंगे। अ ग्रुप इज अ सेट ऑफ एलिमेंट विथ बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेट हो रहा है, दो एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं विथ ऑपरेटर डॉट। स्पेसिफाइज द 4 प्रॉपर्टीज एंड ऑक्सियम्स भी, प्रॉपर्टी ऑक्सियम सेम चीज है तो ऑक्सियम्स भी बोलते हैं इसको, राइट। अ कम्यूटेटिव ग्रुप सेटिस्फाई विद द एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर। सेकेंड वन कौन सी है, एसोसिएटिव। थर्ड वन कौन सी है, आइडेंटिटी। एंड फोर्थ वन कौन सी है, इनवर्स। मैंने देखिए कम्यूटेटिव छोड़ दिया है अभी। दैट्स मीन्स व्हाट, अगर ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी तो क्या कहलाएगा, ग्रुप। जो नॉन एम्प्टी सेट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ था जी विथ ऑपरेटर ओ, अगर ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी एंड इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मीन्स वो ग्रुप है, सिंपल। अगर इसमें 5th प्रॉपर्टी जो कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, कौन सी, कम्यूटेटिव, ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए, दैट्स मीन्स व्हाट, ये अबेलियन ग्रुप है। जहां भी अबेलियन वर्ड आएगा, जहां इसका मतलब है कि वहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। विदाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा, या अबेलियन वर्ड कहीं भी आएगा फ्यूचर में भी, जो भी आप और भी टॉपिक्स आने वाले हैं, रिंग, फील्ड वगैरह, वहां या ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, जहां भी अबेलियन वर्ड आएगा वहां पे आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद रखनी है और आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए ओ बी इज इक्वल टू बी ए ओ ए होल्ड करानी है, राइट। गो फॉर द नेक्स्ट पीपीटी। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, आप इस सेट में पढ़ भी चुके हो। यहाँ पे जेड है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, राइट। एंड क्यू रेशनल नंबर्स हैं एंड आर इज द रियल नंबर, राइट। ये आपको पता ही है, पहले आप पढ़ चुके हो। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। द बाइनरी ऑपरेटर दैट इज शोन बाय द एस्टेरिस्क इज सेट टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन इज द नॉन एम्प्टी सेट ए। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि नॉन एम्प्टी सेट ए है, तो ए एस्टेरिस्क बी एंड बोथ आर बिलोंग्स टू ए। जो इसका आउटकम आएगा वो भी बिलोंग करेगा ए में। फॉर एग्जाम्पल ए एस्टेरिस्क बी इज इक्वल टू सी आता है सपोज दैट, तो सी भी बिलोंग करेगा ए में, राइट। अब ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, है ना। द सेट इज एन इज क्लोज अंडर रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बट नॉट रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन एज आई टोल्ड यू एंड डिवीजन ऑल्सो, राइट। ये मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बता चुका हूं आपको कि अगर सब्सट्रैक्शन केस में नेचुरल नंबर सेमी ग्रुप नहीं होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। सेम है अलजेब्रिक सिस्टम आपको बताने के लिए, क्या है ये, इफ ए सेट ए दैट इज नॉन एम्प्टी सेट वन और मोर बाइनरी क्लोज अंडर द ऑपरेशन। आप देखिए कुछ में कुछ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, जो नेचुरल नंबर है प्लस एडिशन के साथ क्लोज्ड है, बट जो हमारा इंटीजर है वो 2 ऑपरेटर को लिया हुआ है। जब भी हम रिंग पढ़ेंगे या फील्ड पढ़ेंगे तो इस वाले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम फॉर्म करेंगे, या टर्नरी भी है, राइट। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, बाइनरी नहीं है, ये दोनों, ये टर्सरी है, राइट, ये बाइनरी है, राइट। तो मोर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो सकते हैं जहाँ की 2 ऑपरेटर हों। यहाँ पे देखिए इंटीजर के साथ एडिशन भी है और माइनस भी है, यहाँ पे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, तीनों हैं, 3 ऑपरेशन है, राइट। हम बात करते हैं वही आपको जो बता रहा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेट्स ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए, मतलब ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक, आपको बता चुका हूँ पहले अभी। व्हाट इज दैट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज व्हाट, when let's asterisk with the binary operator on set of non-empty set A and the operation asterisk is said to be associative with within A if bracket देखिए A asterisk B asterisk C is equal to what, A asterisk B asterisk C for all A B C belongs in A. next property is what, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। आगे जितना भी आप पढ़ोगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो आगे आपका फील्ड आएगा, रिंग आएगा, सब ग्रुप आएगा, साइक्लिक ग्रुप आएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको थ्रू आउट द यूनिट आपको काम आएंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, मैं आपको पहले बताया था। आइडेंटिटी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म किया नॉन एम्प्टी सेट का ए एन ऑपरेटर एस्ट्रिक, एन एलिमेंट ई इज इन ए, बिलोंग करेगा ए के अंदर, इज सेट टू बी एन एंटी एलिमेंट, राइट। ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक इज इक्वल टू ए,
मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन आप समझनी है तो आप ये समझिए, किसी भी एलिमेंट को सपोज दैट a प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा a, लेकिन ये 0 किसके केस में एंटी एलिमेंट है, प्लस के केस में, a इंटू 1 आउटपुट क्या आएगा, ऑलवेज a, मतलब मल्टीप्लीकेशन केस में एंटी एलिमेंट क्या है 1। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी कि ये एंटी एलिमेंट जिससे भी ऑपरेट होगा सेम एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएगा, एंटी एलिमेंट जिससे भी ऑपरेट होगा सेम एलिमेंट फाइंड आउट होगा, है ना। और एंटी एलिमेंट क्या होता है, हमेशा यूनिक, एक सेट में एक ही एंटी एलिमेंट होगा। सेम चीज यूनिवर्स में भी है कि जिससे ऑपरेट होगा एंटी एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट किसी भी यूनिवर्स से ऑपरेट हो रहा है तो सेम एलिमेंट फाइंड हो जाएगा और ये भी यूनिक होगा किसी भी सेट में, राइट। एंड अगर हम ग्रुप की बात करें, कुछ थ्योरम्स हैं जो बाय डिफॉल्ट प्रूफ हैं, यूनिक होती हैं। एंटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप में यूनिक होगा, एक ही एंटी एलिमेंट होगा। यूनिवर्स क्या है, वो भी यूनिक होगा, किसी भी सेट के अंदर अगर एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्स, वो भी एक ही एलिमेंट होगा, दो यूनिवर्स किसी भी सेट में नहीं होंगे, राइट। कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि सपोज दैट a एस्ट्रिक b एंड a एस्ट्रिक c, तो a b इज इक्वल टू c, दैट्स मीन्स व्हाट, a और a कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट साइड के एंड b इज इक्वल टू c आ जाएगा। सेम है राइट कैंसिलेशन लॉ, यहाँ पे क्या देखिए c है राइट साइड में और ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन केस में a इक्वल टू b। अब ये इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, a एस्ट्रिक b की होल इनवर्स, तो ये b इनवर्स, यहाँ देखिए आप चेंज है ऑर्डर, b इनवर्स एस्ट्रिक a इनवर्स, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ ऑल्सो। और इन अ ग्रुप दैट एंटी एलिमेंट इज नाउ इट्स ओन इनवर्स। अगर किसी भी ग्रुप में एंटी एलिमेंट है तो वो खुद का ही इनवर्स होता है, मतलब 1 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 0 को 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, मतलब वो खुद ही का इनवर्स होता है और खुद ही का, राइट। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है ये भी समझने की जरूरत है। किसी भी ग्रुप, अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को, जैसे जी को आपने क्या प्रूफ किया था अभी, और ओ के रिस्पेक्ट में ग्रुप में आपने चारों प्रॉपर्टी होल्ड करा दी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ग्रुप में वो उसका ऑर्डर होगा, राइट। नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं वो उसका ऑर्डर होगा, मतलब 4 एलिमेंट है उस ग्रुप के सेट के अंदर तो वो उसका 4 ऑर्डर हो जाएगा। फाइनाइट ग्रुप क्या, अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर है, उसके काउंटेबल नंबर्स हैं, आपको फाइनाइट है तो वो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। अगर मान लो इंटीजर है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं ग्रुप के, तो वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा, राइट। अभी देखिए आपको एक प्रॉब्लम करा देता हूँ, इसमें क्या है बेसिकली, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट मीन्स व्हाट, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम इसमें जब भी करेंगे तो ये टेबल क्रिएट करेंगे, राइट। कंपोजिशन टेबल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंपोजिशन टेबल। प्रॉब्लम क्या आई है कि हमें इसे ग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी बता दी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता दी, है ना, एंटी एलिमेंट बता दिए, यूनिवर्स बता दिया। अब ये कैसे, इस पहले हम कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, ऑपरेटर क्या है, डॉट ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है ओमेगा क्यूब के अंडर में, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। मतलब अब ये देखिए पहले ही वाली रो किसके आइडेंटिकल है, टॉप बॉर्डर के, दोनों सेम है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, पहला जो रो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये देखने की जरूरत है कब होगा ये, जब आप पेस्ट एलिमेंट आपका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई किया तो सेम एलिमेंट मिल गए, राइट। नेक्स्ट है ओमेगा, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, ओमेगा क्यूब, बट ओमेगा क्यूब इज व्हाट, यूनिटी है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट 1 इज व्हाट, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगेन ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, multiplied by 1, that is omega square into omega, again omega cube, that is 1 anti element, and omega square into omega square, omega की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा इज व्हाट ओमेगा, राइट, दैट इज व्हाट ओमेगा। इस तरह हमारी कंपोजिशन टेबल बन जाएगी। और इसमें देखने वाली बात क्या है, जितने भी हमारे सेट में एलिमेंट्स हैं जी में, वो सारे इस टेबल में आ रहे हैं क्या, देखिए 1 भी आ रहा है, ओमेगा भी आ रहा है, ओमेगा, मतलब पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। सिंपल चेक करने का तरीका है इसका। सिंस ऑल द एंटायर कंपोजिशन टेबल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट जी इज क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशन, सारे एलिमेंट हैं इसमें। एसोसिएटिव आप चेक कर लीजिए, जब भी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ऑलवेज इक्वल आएंगे, आप कहीं भी चेक कर लो, ठीक। दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई आपकी।
आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे चेक करेंगे? सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल लॉजिक है। हियर 1 इज द एंटी एलिमेंट एंड 1 बिलोंग टू जी, ये भी एक तरीका है। दूसरा ये है, अगर कोई भी रो वो टॉप बॉर्डर के इक्वल है तो उसके पैरेलल वाला जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। पहली बात, 1 इसके सामने है, पहली रो ही टॉप बॉर्डर के इक्वल है, मतलब 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड बिकॉज ऑफ कि ये एलिमेंट इक्वल है इसके, मतलब सेम एलिमेंट फाइंड आउट हो रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसलिए हम जान जाएंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या? 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। अब इसका यूनिवर्स कैसे जानेंगे? सारे कंपोजिशन टेबल में 1 को सर्किल कर लीजिए। अब देखिए 1 के आगे 1 कहाँ जा रहा है, तो 1 का यूनिवर्स क्या हुआ? 1, 1 का यूनिवर्स क्या हुआ? 1। अब ओमेगा के आगे देखिए, ओमेगा का यूनिवर्स कहाँ जा रहा है? ओमेगा स्क्वायर के नीचे, तो ओमेगा का यूनिवर्स क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर के नीचे 1 कहाँ आ रहा है? ओमेगा के नीचे आ रहा है, तो मतलब ओमेगा स्क्वायर के नीचे आएगा तो ओमेगा इसका यूनिवर्स है। ठीक, ओके, बहुत इजी है इसको सॉल्व करना, है ना। आप दोबारा रिपीट कर देखेंगे ये लेक्चर, तो दोबारा आपको समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत हो रही है तो। आप टॉप बॉर्डर चेक करेंगे, सेम एलिमेंट है, एंटी एलिमेंट को सॉल्व करेंगे, उसके सीक्वेंस में जो भी आ रहा है वो उसका इन्वर्स होगा। तो चारों चीज़ें, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स, ऑल प्रॉपर्टी होल्ड्स, राइट। दैट्स मीन क्या है, ये क्यूब रॉट यूनिटी जी जो है, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा जी है, और डॉट डॉट जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ये क्या है? ग्रुप है हमारा। ये प्रूफ हो गया क्योंकि चारों प्रॉपर्टी हमने होल्ड करा दी। अगेन G is a group with respect to multiplication, प्रूफ हो गया। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, अगर एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, दैट्स मीन्स व्हाट, ये क्या होगा? ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, सिंपल। तो G इज अ अबेलियन ग्रुप क्योंकि A O B इज इक्वल टू बी ओ ए यहाँ होल्ड करेगा, मतलब 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा होल्ड कर रहा है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा जी हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। अब ये ऑपरेटर हमारा डिफाइन किया गया क्या? एस्ट्रिक की डेफिनेशन क्या दी गई है? ए बी अपॉन 2। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर चेक करते हैं हम, कोई भी एलिमेंट आप ले लें इसी ऑपरेटर के थ्रू चेक करेंगे। और हमारा जो ग्रुप है हमारा, सॉरी जो हमारा सेट दिया हुआ है वो क्या है? ए हमारा किस चीज़ का एलिमेंट है? रेशनल नंबर का, राइट। तो रेशनल नंबर हमारे जब भी हम ए बी अपॉन 2 करेंगे तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे हमारी बिलोंग करेगी? अब सपोज दैट जब भी हम रेशनल नंबर को बिलोंग टू करेंगे तो ऑलवेज फाइंड द रेशनल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो अपने आप ही एग्जिस्ट कर गई। तो ए एंड बी बिलोंग्स टू ए एंड ऑल्सो ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, अगर ऑपरेटर ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए बी इन अपॉन 2, वो भी रेशनल नंबर होगा, दैट्स मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। एसोसिएटिव में आप चेक कर लें, ए ओ बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी एंड अगेन सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी अपॉन 4 आ जाएगा। सेम आप अगर इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ भी ए बी सी अपॉन 4 आएगा, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, राइट। इस तरह से क्या हो गया हमारा ये दो क्लोजर प्रॉपर्टी और ये हो गया। अब इसमें हम अगर हम एंटी एलिमेंट निकालना चाहें तो ए एस्ट्रिक बी को ए ई अपॉन बी करेंगे तो ए विद दिस डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर ए ई अपॉन बी आएगा, तो क्या होगा? एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे ए ई अपॉन 2 करेंगे तो ई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, एंटी एलिमेंट हमारा फाइंड आउट होगा 2, राइट। तो 2 बिलोंग्स टू ए करेगा क्योंकि रेशनल नंबर है। सेम एज इनवर्स में अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ए इंटू बी करेंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, यही है हमारा। बाय द डेफिनेशन ऑफ ई इज इक्वल टू 2 आया है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स क्या होगा? तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू अपॉन 2 इज अ व्हाट? एंटी एलिमेंट। एंड ए और बी को जो ऑपरेट करेंगे तो बी क्या होगा? 2 ए बी 4 आ जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 अपॉन ए। तो 4 अपॉन ए क्या होगा? यूनिवर्स, इनवर्स ए बी इज व्हाट? इनवर्स ऑफ एलिमेंट। तो दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट्स मीन ए डॉट एस्ट्रिक इज अ ग्रुप, राइट। कम्यूटेटिव आप प्रूफ करना चाहते हो तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रूफ कर दोगे, हेंस ए एस्ट्रिक इज अ अबेलियन ग्रुप, राइट। एंड व्हाट इज द सेमी ग्रुप? सब ग्रुप। अगर कोई भी हमारा इट्स हैपन ऑन सम सबसेट्स ऑफ द ग्रुप आल्सो इज द ग्रुप, किसी भी सेट का सबसेट भी ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा? सब ग्रुप, मतलब इटसेल्फ अ ग्रुप। सपोज दैट H इज अ सबसेट ऑफ G, H इज अ सबसेट ऑफ G विथ सेम ऑपरेटर। G हमारा क्या है? ग्रुप है विद द डॉट ऑपरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, एंड H भी हमारा सेम ऑपरेटर के केस में ग्रुप है, सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है और सबसेट है किसका? G का, मतलब उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, इनवर्स, है ना, सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, दैट्स मीन वो क्या है? हमारा सब ग्रुप। थैंक यू गाइस।